बाकी सब्जेक्ट का तो पता नहीं, पर हिस्ट्री में आपसे आगे कोई नहीं निकल पाएगा, चाहे वो एंशियंट हो, मेडिवल हो या मॉडर्न हो, क्योंकि आपको इस चैनल के बारे में पता है। यहाँ पे 10 मिनट में आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छा खासा, और आप अगर इसको हर रोज फॉलो करोगे ना, तो भाई आपका हिस्ट्री जिंदगी भर के लिए अच्छा हो जाएगा। आप प्यून का एग्जाम दिलाओ या यूपीएससी का, हिस्ट्री का वेटेज आपको पता होगा। तो प्लीज़ ये सीरीज को फॉलो कर लेना, और वीडियो के एंड में आप अपना खुद सजेशन देना कि आपको लेक्चर कैसा लगा। उसके बाद आप कल से फॉलो करो ना करो वो आपके ऊपर है। तो एक लेक्चर तो आपके लिए मस्ट बनता ही है। और आज हम चालू कर चुके हैं परमार रिवीजन सीरीज का हिस्ट्री, क्योंकि आज हमारा सब्जेक्ट चेंज हो चुका है और हिस्ट्री का पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर अपना स्टोन एज। तो हिस्ट्री की ऐसी चीज़ें ना आपको लिंक करके पढ़नी पड़ेगी। अगर आप 20 से उठोगे मेडिवल पढ़ रहे हो फिर मॉडर्न पढ़ रहे हो, तो वो आपको खिचड़ी पक जाए, क्योंकि सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो हिस्ट्री समझने से पहले आपको ये समझना होगा, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। हिस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड किए। अब एंशियंट हिस्ट्री क्या होता है, इसका जो टाइम पीरियड है ना, वो 2 मिलियन बीसी से लेकर 700 एडी तक है। भाई हमको एडी बीसी कुछ समझ नहीं आता, इसको समझा दो। तो यार क्या हुआ था कि क्रिश्चियन कम्युनिटी बहुत आगे बढ़ रही थी, तो उन्होंने देखा कि जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ है, और एक बंदा निकल के आया जिसका नाम था डायनोसिस 525 एडी में। इसने बोला कि यार हम कब तक बोलेंगे कि इतने साल पहले उतने साल पहले, कुछ एक वर्ड तो बोलेंगे ना कि इस टाइम से पहले। तो उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ है, हम इसी खुशी में इसको ज़ीरो मान लेते हैं। ठीक है, मान लो जीसस क्राइस्ट का जन्म 2005 में हुआ, तो 2005 से लेकर मान लो वो मरते हैं 2080 तक का, सपोज अभी एग्जांपल से बता रहा हूँ, तो इसको हम जीरो ही मानेंगे, ये पूरे 100 साल को। ठीक है, सेंचुरी को जीरो ही मानेंगे। इसके पहले जो हुआ उसको हम बीसी में ले गए, इसके बाद जो होगा उसको हम एसी में ले जाएंगे। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से पहले। एसी का मतलब होता है आफ्टर क्राइस्ट। एडी का मतलब लोग बोलते हैं एनो डोमिनी, बट लोग इसको आफ्टर डेथ बोलते हैं, बट इसका सही मतलब है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब होता है ईयर ऑफ द गॉड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जीसस क्राइस्ट मान लो 2005 में पैदा हुए, तो पूरा 2090 100 तक का जब तक वो जिंदा है उसको हम जीरो मानेंगे, तो वही हो गया ईयर ऑफ द गॉड। अब ये क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए हो गया। अब जो बाकी अदर थे उन लोग बोले कि नहीं भाई हम तो क्राइस्ट व्राइस्ट नहीं बोलेंगे, हम लोग कुछ अपना बोलेंगे। तो उन लोग अपना बना लिए CE, BCE और BCE। अब सी का मतलब होता है कॉमन एरा, तो उन लोग ACE बोलेंगे तो आफ्टर कॉमन एरा, BCE बोलेंगे तो बिफोर कॉमन एरा। उन लोग मानने को तैयार नहीं थे। उन लोग बोले हम AC और BC नहीं बोलेंगे, हम लोग CE बोलेंगे, कॉमन एरा बोलेंगे। ठीक है, हमको नहीं चाहिए जीसस फीजस। ठीक है, ये चीज़ समझ गए आप लोग। ये आपको समझ, अगर मैं आपसे बोलूँ गीजा का पिरामिड कब बना था, तो आप लोग कब बता दोगे 2500 BCE, क्योंकि जीसस क्राइस्ट के जन्म होने के पहले। और जीसस क्राइस्ट के जन्म होने के बाद को हम, जैसे कि सपोज ये 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, बट यहाँ पे उल्टा होगा, 100 200 कम होते होते यहाँ से डिक्रीजिंग होगा, फिर यहाँ से इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, यहाँ से 2500, फिर 1500, फिर 500, 400, 300, 200, 150, फिर जीरो, फिर जीरो में आ जाएगा, फिर 1 2 3 4 करते करते 1947 हो गया। समझ गए ना, ACBC का कॉन्सेप्ट आप लोग अब इजीली समझ गए, यही मेन था। अब आप पूरा चीज़ रिलेट कर पाओगे। स्टोन एज की बात करते हैं। स्टोन एज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक। पैलियोलिथिक से लग रहा होगा पैलियो पुराना, ओल्ड स्टोन एज। मीजोलिथिक मतलब बीच का, नियोलिथिक मतलब न्यू। अब इसका टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, सबका तो नहीं बोलूँगा बट इसका पढ़ना। 5 लाख BCE से लेकर 10,000 BC तक का। फिर 10,000 में खत्म होगा तो 10,000 से चालू होगा, 10,000 से लेकर 4,000 तक का। नियोलिथिक में 4,000 में खत्म होगा तो 4 से चालू होगा 1,000 BC तक का। बट SSC बदमाश है, वो बोलता है कि नहीं मैं 12,000 करूँगा और 10,000 में ख़त्म करूँगा, तो इसको बस देख लेना। बाकी सीरीज ये याद रखो, आप एलिमिनेट कर लोगे। अब पैलियोलिथिक क्या होता था, हमारा जो अर्थ था ना उसके जियोग्राफिक 4 जियोग्राफिक डिवीजन में बांटा गया था। जो आइस एज था ना वो पैलियोलिथिक का ही पार्ट था। तो तभी आदि मानव लोग उस टाइम बर्फ में रहा करते थे। अगर आपने आइस एज टाइप की पिक्चर देखी होगी तो उसमें देखना रिलेट कर पाओगे। अब यहाँ से पूछता है किस जगह पे एविडेंस पाए गए थे और क्या क्या हुआ था। तो देखो जो शुरुआत का पॉइंट था ना पैलियोलिथिक का फर्स्ट स्टेज अर्ली में, उसका टाइम पीरियड था 5 लाख से 50,000 तक का। याद करने की जरूरत नहीं है, बस आइस एज याद रखना। अब ये कहाँ कहाँ इसके सबूत पाए गए थे, एविडेंस पाए गए थे। सोहन वैली पंजाब में, बेलन वैली उत्तर प्रदेश में, दिधवाना राजस्थान में। बस एक बार देख लेना। मिडिल में क्या हुआ था, लोग आग जलाना सीख गए थे, टूल्स का इस्तेमाल करना सीख गए थे, और एक पत्थर से दूसरे पत्थर को तोड़ के एक शार्प पत्थर बनाते थे, जिसको उन लोग बोल रहे थे फ्लेक। ठीक है, जो जो बोल रहा हूँ वही आएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से बस सुनते रहो। उसके बाद ये हो गया। अब अपर में क्या हुआ, इन लोग आइसिस था तो गुफा में रहना चालू कर दिए। अब ये पूछता है कि पैलियोलिथिक में ऐसा क्या हुआ था। तो हमारे एक साइंटिस्ट थे VS वांस्कर, W होगा। ठीक है, उन्होंने जब भोपाल जा रहे थे ट्रेन से मध्य प्रदेश से होते, तो उन्होंने देखा एक केव है, उसके अंदर पेंटिंग बनी है। तो उसके अंदर ऐसे पेंटिंग पाई गई थी। ठीक है, जिसको हम फ्लिंट स्टोन करके जानते हैं। मतलब ये और मिडिल में
ये फ्लेक हुआ। उसके बाद जब अपर आया और एडवांस हुआ थोड़ा, तो फ्लिंट मतलब एक नया पत्थर का रूप ले लिया। तो वो पत्थर उस पेंटिंग में बना था, तो उनको समझ आया कि जो पहले वाले थे लोग ये वाला फ्लेक इस्तेमाल करते थे। फिर जब थोड़े इवॉल्व हुए, फिर फ्लिंट स्टोन हो गया, मतलब और उसका शार्प वाला रूप आ गया। इस टाइम के लोग क्या करते थे, हंटिंग करते थे, फूड मतलब खुद उगाना नहीं जानते थे, दूसरे को जानवर को मार के खाते थे। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। यहाँ से आपसे पूछेगा पेंटिंग कहाँ से पाई गई, तो पैलियोलिथिक से आपको रिलेट करना है। ठीक है, और कुछ नहीं। और सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट पेंटिंग कहाँ पाई गई, भीमबेटका में, जो कि मध्य प्रदेश में। और भीमबेटका कितना कॉमन है ना, वो सब में आएगा अभी। अब इवोल्यूशन कैसे हुआ ह्यूमन का, तो ये ह्यूमन का स्कल है। ठीक है, अब एक ही क्वेश्चन इससे पूछता है कि जो होमो इरेक्टस है उसका स्कल जो कि कहाँ पाया गया, तो आपका मध्य प्रदेश में ही पाया गया था। और 7 स्टेज ऑफ ह्यूमन होते हैं, फिलहाल तो मैं 5 बनाऊँ, एप से वो कैसे होमो सेपियंस बने, पर होता 7 है। ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, बस 7 स्टेज याद रखना। और होमो इरेक्टस का कहाँ पाया गया, मध्य प्रदेश में पाया गया स्कल। अब हम चलते हैं मीजोलिथिक में। ठीक है, अपना पिरोलिथिक खत्म हो गया। अब मीजोलिथिक में बस आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो जो पॉइंट बोलो उसको याद रखना। मीजोलिथिक में भी हंटिंग करते थे, फिशिंग करते थे, बट यहाँ पे एक चीज़ ऐड हो गई थी, जानवर पालने लोग चालू कर दिए थे, कुत्ता बिल्ली हाथी कुछ भी वो लोग पालना चालू कर दिए थे। और मीजोलिथिक में जो स्टोन के जो टूल थे ना, वो एडवांस हो गए थे, अब उसमें आ गए थे ब्लेड। ठीक है, और जो वेदर था ना, वो पहले क्या था, आइस था, आइस एज चल रहा था। अब यहाँ पे वो जो क्लाइमेट था वो वार्म एंड ड्राई हो गया था, मतलब धीरे धीरे आइस हटना चालू हो गया था। इतना ही पूछता है, बस ध्यान रखना इसको। इसका टाइम पीरियड ऑफ 50,000 से लेकर 40,000 बीसी तक का। अब आते हैं नियोलिथिक में, ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, अब एकदम लंबी सांस लो और इसको शुरू करते हैं। ठीक है, थोड़ा गैप ले लो। इसका टाइम पीरियड है 7000 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक का। यहाँ पे लोग एग्रीकल्चर करना सीख गए थे। पोएट्री कहाँ पाई गई थी, नियोलिथिक में पाई गई थी। किस टाइप की थी, ब्लैक रेड थी, ऑर्करी कलर थी, कॉड इम्प्रेस थी, ये सब आपको बताऊंगा अगले पेज में। और यहाँ पे जो भीमबेटका की पेंटिंग है उसमें इसका आर्ट मिला है, पोएट्री बनाया, रॉक पेंटिंग मिली है। तो भीमबेटका यार याद रखना, मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पे क्या क्या मिला है, मीजोलिथिक में कुछ कुछ जगह का नाम है ऐसा, जैसे कि महेंद्रगढ़ हो गया, कश्मीर वैली हो गया, बिहार में चिरांड में पाया गया था। कहाँ, बोनटूल पाया गया था बिहार के चिरांड जगह पे। हल्लूर कहाँ पे पड़ता, कर्नाटका में, यहाँ भी इसके एविडेंस पाए गए थे। जितने जगह है ना, यहाँ पे इन सबके एविडेंस पाए गए थे। और नियोलिथिक पीरियड में ही पता चला कि जो ह्यूमन थे, जो मर जाते थे ना, उनका जो पेट होता था, चाहे वो कुत्ता ही हो, उसको भी उसके साथ, मतलब एकदम साथ नहीं, अलग अलग जगह पे, मान लो ये ह्यूमन है तो यहाँ पे उसके डॉग का कबर बना दिए और ऐसा करके करा देते थे। ठीक है, और महेंद्रगढ़ कहाँ पे, बलूचिस्तान में, जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान में। उसके बाद उत्तर प्रदेश में कोडियावा, इलाहाबाद के किनारे, यहाँ पे राइस के एविडेंस पाए गए थे कि यहाँ पे राइस का हो गया था। अब कैसे पता चला, क्योंकि नियोलिथिक में आपको मैंने बताया कि पहले ये लोग फूड हंटिंग थे, मारते थे जानवर को, बट नियोलिथिक में ये फूड प्रोड्यूसिंग हो गया, मतलब ये फार्मिंग करना चालू कर दिए। और फार्मिंग में हमेशा पूछता क्या क्या उगाते थे, रागी आता था इनको, राइस चावल उगा